ओके, तो कल के क्लास में हम लोगों ने नंबर सीरीज स्टार्ट किया था। आप लोग सबको अभी कुछ देर के लिए अपना माइक ऑफ कर लीजिए। कल की क्लास में हम लोगों ने नंबर सीरीज स्टार्ट किया था। तो नंबर सीरीज से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में कल आपने प्रैक्टिस किया, कल जो भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे क्लास में स्टडी किया था उससे रिलेटेड कोई डाउट है? कल जो हमने क्लास में नो स्टडी सर। किया था सब क्लियर है? नो सर। यस सर। कल वाला पार्ट सारा क्लियर? नो सर। ओके। नो सर नो मतलब सर। डाउट नहीं है ना, ये क्लियर नहीं है? यस सर। पूरा पूरा आंसर करिए, नो सर यस सर में जवाब। डाउट नहीं है। हाँ गुड। चलिए, तो अब हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। और मैंने आपको बोला था कि आप बना सकते हैं, और अगर आपने आज नहीं बनाया है तो अभी तो हम लोग क्लास में इन सारे क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम लोग फटाफट पहले क्या करते हैं कि कुछ और कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग यहाँ पे लर्न कर लेते हैं। तो पहले हम लोग फटाफट लर्न करते हैं, उसके बाद हम लोग वापस आके इन सारे सीट के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। स्क्रीन तो सबको विजिबल होगा? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, नंबर सीरीज को देखने का सबसे फर्स्ट तरीका क्या है? किसी भी नंबर सीरीज को देखने का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर और उसके पहले का नंबर को हम लोग देख के पता लगाते हैं कि कुछ टाइम्स हो रहा है, कुछ मल्टीपल है, समथिंग कुछ है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर हम लोग उसके पीछे के नंबर को देखते हैं और तब हम लोग यहाँ से नंबर को डिसाइड करते हैं। अगर डिफरेंस का बात आता है तो डिफरेंस बहुत तरीके से हो सकता है। एक वो डिफरेंस होगा जो आपको एक बार में डिफरेंस दिख जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर कोई डिफरेंस है, और आप बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। लेकिन डिफरेंस फंसता कहाँ कहाँ पे? सपोज करिए आपने कहीं पे कोई डिफरेंस निकाला। लेट सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 3, 5, 15, 41, देन वॉट, एंड इसके बाद गिवन है 173। ठीक है, अब आप ये बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे ऑप्शन अगर मैं आपको दे दूं, लेट सपोज मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ 91, 112, 78 और 106। अब यहाँ पे ऑप्शन से हमें ज़्यादा कुछ पता चल नहीं रहा है, लेकिन और ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो तो यहाँ पे है, उसके जस्ट पहले का नंबर है, वो हमें यहाँ पे अभी तक विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है कि वो नंबर कौन सा है। क्योंकि अगर हम 106 लेंगे तो हम बोलेंगे ये तो कोई डबल ट्रिपल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम उससे छोटा नंबर लेते हैं और उससे पहले का नंबर लेते हैं। ठीक, और देखते हैं कि क्या ये बहुत तेजी से छलांग लगाया है। तो ऐसा देखने को लग नहीं रहा है कि बहुत तेजी से छलांग लगाया है। ठीक है, अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचेंगे भी कि सर अगर ये छलांग लगाया है तो इंटू टू या इंटू थ्री करते हैं तो ये इंटू टू और इंटू वन में आके फंस जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया कि क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। 3 और 5 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 2। फिर 5 और 15 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 10। फिर 15 और 41 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 26। ठीक है, अब जब हमने ये डिफरेंस देखा तो यहाँ पे कुछ 2, 10, 26 को देख के कुछ समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है? बताइए, कुछ नंबर देख के कुछ फैमिलियर लग रहा है? इसीलिए मैंने कल बोला था कि डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि डिफरेंस वाले कोई पैटर्न में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, टाइम से क्लास को ज्वाइन करिए, क्योंकि अगर लेट से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपका ही लॉस हो रहा है ना। ठीक है, डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट में क्या क्या होता है? एक तो जो सिंपल डिफरेंस हम देखेंगे, हमें डिफरेंस पता चल गया, जैसे कहीं पे हो रहा है 5 बढ़ रहा है, कहीं पे 10 बढ़ रहा है, फिर कहीं पे 20 बढ़ रहा है, तो ये यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे 10 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे मान लीजिए 40 हुआ तो यहाँ पे 20 बढ़ रहा है, 5, 10, 20, इसका डबल होते जा रहा है तो इसका आगे डबल होते जाएगा। ये सब डिफरेंस दिख जाता है। मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ पे फंसता है? जहाँ पे प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आता है, या फिर कहाँ पे फंसता है? जहाँ पे क्यूब का कॉन्सेप्ट आता है और जहाँ पे स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आता है।
अब अगर आप प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे 2, 10, 26, तो आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है क्या है। लेकिन अगर आपको स्क्वायर याद है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो आपके दिमाग को क्लिक करेगा, अच्छा ये 25 के पास का नंबर है, मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं ये 5 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। 26 को देख के यही क्लिक करना ही भी चाहिए। कहीं पे आप 28 देख लीजिए ना, तो क्या देख के क्लिक करना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहीं 3³ + 1 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नंबर देखा 26, तो हमें क्लिक किया 5 स्क्वायर प्लस 1, तो 10 का मतलब क्या होता है 3 स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का मतलब क्या है 1 स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑड नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं और 1 ऐड कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस में 1 स्क्वायर प्लस 1 आया, दूसरे केस में 3 स्क्वायर प्लस 1 आया, तीसरे केस में 5 स्क्वायर प्लस 1 आया। तो इसके बाद जो आएगा ये नंबर जो आएगा ये कितना होगा, बताइए फटाफट। 7 square plus 1. 7 स्क्वायर प्लस 1, और 7 स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा 50, और यहाँ पे 50 ऐड करेंगे 41 में, तो वी विल गेट इट एट 91। तो अब आपको आगे 50 दिखे ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये 7 स्क्वायर प्लस 1 है। अगर आपको 37 दिखता है तो याद रखिएगा ये 6 स्क्वायर प्लस 1 है। अगर कहीं पे 65 दिखे तो इसको याद रखना है कि ये 8 स्क्वायर प्लस 1 है, क्योंकि मैंने बोला ना कि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नंबर सीरीज में होता नहीं है। आपको स्क्वायर पे फंसा सकता है, आपको क्यूब पे फंसा सकता है, आपको प्राइम नंबर पे फंसा सकता है, और नहीं तो डबल डिफरेंस पे फंसा सकता है। इसके अलावा आप सबको देखते ही पहचान लेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, नहीं तो क्या डबल डिफरेंस। अब डबल डिफरेंस का भी एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लेते हैं, और डबल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे डबल डिफरेंस का कोई कॉन्सेप्ट, लेट सपोज हमने यहाँ पे, चलिए पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। 52 देन व्हाट, देन यहाँ पे 113 है, देन 162 है, देन 226 है, देन 307 है। इसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे ऑप्शन भी लिख देता हूँ। 70 है, ऑप्शन बी 77 है, ऑप्शन सी आपका 89 है, और ऑप्शन डी आपका 83 है। बताइए तो क्या होगा, कैसे पकड़ते हैं और क्या करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करेंगे बताइए। सब बिगर नंबर को. बिल्कुल, बिगर नंबर को देखने से कुछ टाइम्स वगैरह दिख रहा है। यस सर, डिफरेंस 81 आ रहा है. डिफरेंस आ रहा है ना, कुछ टाइम्स तो नहीं दिख रहा, टाइम्स का मतलब मल्टीपल तो नहीं दिख रहा है ना। नहीं सर. मल्टीपल नहीं दिख रहा है तो सीधा डिफरेंस लिखिए। अब यहाँ पे हम क्या डिफरेंस लिखे हैं, तो लिख ही नहीं सकते, तो इसके बीच का डिफरेंस लिखिए, इसके बीच का डिफरेंस लिखिए, और इसके बीच का डिफरेंस लिखिए। तो ये डिफरेंस कितना आया 81. 81। ये डिफरेंस कितना आया 64, 64, और ये डिफरेंस कितना आया 49, 49। अब एक बात बताइए, ये नंबर देख के कुछ पहचाना लग रहा है, यस स्क्वायर. स्क्वायर, वेल डन। तो बस अप्लाई करिए। अगर ये 9 स्क्वायर है, ये 8 स्क्वायर है, ये 7 स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा ये 6 स्क्वायर का होगा, और यहाँ पे जो डिफरेंस होगा ये 5 स्क्वायर का होगा। 5 स्क्वायर क्या होता है 25, तो 52 में क्या ऐड करेंगे 25. 25। 52 + 25 क्या होगा 77, 77. बोलिए, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सर यस. हाँ बोलिए, सर इसके पहले वाले सब में मुझे एक डाउट है. बताइए। सर यहाँ पर ऑड नंबर को स्क्वायर करने के बाद +1 करना था. हाँ फिर जब 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर होना चाहिए 9. हाँ ठीक है, हाँ, तो फिर जब उसको स्क्वायर करके +1 करते तो फिर 173 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है. अच्छा मैं देख लेता हूँ। इसके बाद ये कितना आया 91 आया ना, तो 91 के बाद ये आ जाएगा 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 82 आ रहा है, तो 91 में 82 यस, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 173 तो आ रहा है। इसको ऐड भी करना था.
ऐड तो करना है ना, यहाँ पे सब में ऐड ही तो कर रहे हैं ना। जैसे 3 से 5 क्या हो रहा है, 2 2 कहाँ से आया, तो 2 का मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 है ना। यस 5 से 15 आ रहा है 10, तो 10 का मतलब 3 स्क्वायर प्लस 1 है, तो 10 ऐड कर रहे हैं ना 5 में, तो 3 स्क्वायर प्लस एन ऐड किए। फिर 26 कहाँ से आया, 5 स्क्वायर प्लस 1, तो 26 ऐड किए। फिर ये 7 स्क्वायर प्लस 1 ऐड किए 50। तो इसके बाद यहाँ पे ये जो 91 आया, 91 में क्या ऐड करेंगे, तो 91 में 9 स्क्वायर प्लस 1 ऐड करेंगे, तो 9 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ रहा है, 82 आ रहा है, तो 91 प्लस 82 क्या आएगा, 173। क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, अच्छी बात है, अगर डाउट आ रहा है ना तो डाउट क्लियर करना चाहिए। तो ये आपका स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट थोड़े हद तक तो क्लियर हो गया। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे जो आप डिफरेंस देखे है ना, ये डिफरेंस कभी ऐसा भी हो सकता है 0, 8, 24, 48, ऐसा भी डिफरेंस हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, लेट सपोज क्वेश्चन लिखते हैं 4, फिर 4, और फिर इसके बाद 12, और फिर 36, और फिर इसके बाद हम लिख देते हैं 24 ऐड हुआ था ना, तो फिर 48 ऐड होगा, तो 56, 56, 84 ऐसा लिख देते हैं, और मैंने पूछा कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो कभी कभी आप डिफरेंस देखेंगे ना, तो अगर आप डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 0 का डिफरेंस आ रहा है, ये 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 24 का डिफरेंस आ रहा है, फिर यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, 48 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको फिर से ये चीज क्लिक करना चाहिए, 24 का मतलब कहीं 5 स्क्वायर माइनस 1 तो नहीं है, 8 का मतलब कहीं 3 स्क्वायर माइनस 1 तो नहीं है, 48 का मतलब 7 स्क्वायर माइनस 1 तो नहीं है। जब 3 पैटर्न से हमारा रिजल्ट तैयार हो जाता है, तो यहाँ पे 3 पैटर्न क्या बना, 3 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो गया, 1 स्क्वायर माइनस 1। तो इसके बाद वाला क्या आएगा, 9 स्क्वायर माइनस 1, तो 9 स्क्वायर माइनस 1 80 आएगा, 84 में 80 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 164। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये सब जब नंबर दिखे ना, 8 दिखे, 24 दिखे, 26 दिखे, 50 दिखे, 49 दिखे, 63 दिखे, 65 दिखे, तो इन सब नंबर का मतलब होता है ये स्क्वायर से एक कम या एक ज्यादा है, ये स्क्वायर से एक कम या एक ज्यादा है। तो इन सब नंबर को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, 7, देन 9, देन 14, देन 24, देन व्हाट, और इसके बाद गिवन है 67। और मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 37, ऑप्शन सी जो है ये आपका 41, और ऑप्शन डी है 43। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मल्टीपल तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नंबर बहुत तेजी तेजी से बढ़ते जा रहा है, तो कहीं यहाँ पे कोई मल्टीपल तो नहीं दिख रहा है। अगर मल्टीपल नहीं दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। और जब यहाँ पे आप डिफरेंस लेंगे, तो चलिए मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ, 7, 9, 14, 24, देन डैश, देन 67। अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो सबसे पहला जो मेरा डिफरेंस आया वो कितना आया, 2 आया। इसके बाद जो मेरा डिफरेंस आया वो कितने का आया, 5 का आया। इसके बाद जो मेरा डिफरेंस आया वो 10 का आया। अब ये तो हमें बिल्कुल ही क्लिक नहीं किया कि 2, 5, 10 ये कैसे पॉसिबल है, क्या हो सकता है 2, 5, 10। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करें बताइए, तो कुछ दिमाग लगाइए तो क्या करें, कुछ सर स्क्वायर प्लस 1। 1, वेल डन, 1 स्क्वायर प्लस 1। अभी मैंने बोला कि स्क्वायर के आसपास का नंबर जैसे 10 दिखे ना तो क्लिक करना चाहिए, मैंने बोला ना 8 दिखे, 10 दिखे तो क्लिक करना चाहिए कि ये 3 स्क्वायर प्लस 1 तो नहीं है, एक बार क्लिक तो कर जाए, तो कहीं ये So 1, 41 is the answer. यस, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2 स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये क्या होगा 4 स्क्वायर प्लस 1। तो 4 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, 17। 24 में 17 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41. 41। और देखिए
फिर 41 और 67 का डिफरेंस कितना आ गया 26। तो 26 क्या है 5 स्क्वायर प्लस 1 है। तो स्क्वायर देख के आप नंबर को ऐसे देख के ना पता लगाइएगा कि ये स्क्वायर है या क्यूब है, उसके आसपास का नंबर, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कल बोला था कि आपको लगभग जो है ना वो 20 या 30 तक आपको स्क्वायर याद रखना है, ठीक है। और क्यूब कहाँ तक याद रखना है, तो 1 से 10 तक। इतना अगर आप याद रखते हैं ना तो आपका नंबर सीरीज का काम तो चल जाएगा, नंबर सीरीज में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब कल हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। तो चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करिए तो सॉल्व करना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, और तरीका बताइए मुझे कि सर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे कर रहे हैं। सर पहले बिगर नंबर को उसके पहले वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। यस, नहीं सब्सट्रैक्ट करके नहीं देखेंगे हम, पहले वो ऐसे नहीं करते। हम क्या करते हैं, बिगर नंबर और उससे जस्ट पहले नंबर को देखते हैं कि क्या किसी का मल्टीपल है। 36 का मल्टीपल हो रहा है, 36 का डबल तो 72 होता है, तो मल्टीपल तो नहीं हो रहा है। तो जब नहीं हो रहा है तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं डिफरेंस लेना। तो हम डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं। सर हाँ 5 का गैप है बीच में। 5 का गैप है, तो हमने डिफरेंस देखा 81। 5 का गैप दिख रहा है मुझे तो सर 5। पहले 5 5 का है, फिर 10 का है, फिर 15 का है, फिर 20 का है। यस, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस पे है, ये आपका डबल डिफरेंस पे है। इसलिए मैंने अभी डबल डिफरेंस नहीं पढ़ाया था कि पहला ही क्वेश्चन ये डबल डिफरेंस पे आ गया। देखिए 6 11 21 36, 6 11 21 36 56 देन व्हाट। अब यहाँ पे देखिए हमने देखा कि ये कुछ मल्टीपल तो नहीं हो रहा है, डिफरेंस लेंगे तो ये 5 का डिफरेंस आया, ये 10 का डिफरेंस आया, ये 15 का डिफरेंस आया, ये 20 का डिफरेंस आया। तो बहुत बच्चों को तो बस देख के क्लिक कर जाएगा कि ये 25 होगा। अगर जिसे नहीं क्लिक कर रहा है तो आप डबल डिफरेंस देखिए, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 5 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 5 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 5 का। तो यहाँ पे भी 5 का गैप आएगा, तो 20 प्लस 5 तब 25 करेंगे, और इस 56 में 25 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 81। 81। तो 81 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। सर 10 का डिफरेंस आ रहा है। ओके 90, फिर 100, फिर 110। 110, तो 10 क्या 10 का बात है, डिफरेंस है, डबल क्या डिफरेंस करेंगे तो। क्या बात है। तो क्या आएगा इसका अगला 430। 430। चलिए मैं सब क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। 310 plus 120 that is यस 430. यस, 430। 10 100, इसके बाद क्या था 200, फिर क्या 200। था 310, और फिर पूछा आपसे 210। क्या होगा। हमने देखा कि यहाँ पे कोई टाइम्स तो नहीं हो रहा है, मतलब कोई मल्टीपल नहीं है। हमने डिफरेंस लिखा है स्टार्टिंग से, 90 हुआ, 100 हुआ, 110। तो इसके बाद क्या आएगा 120, तो 310 में 120 ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 430। 430। यस सर 430। आप लोग सारे क्वेश्चंस को अभी खुद ही बनाएंगे, मैं एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद ही बनाएंगे। देखिए बनाते चलिए क्वेश्चन नंबर 3। सर पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है, ऐसा है। ओके सब कोई बताइए। 31 होता है आंसर। अभी देखिए ये क्या था 11 13 17 19, तो 11 13 17 19 है क्या। अगर हम सबसे पहले क्या देखते हैं 11 13 17 19 23 25 29 देन व्हाट।
सबसे पहले क्या देखेंगे, दो बड़ा नंबर क्या कुछ मल्टीपल हो रहा है, नहीं, तो बस डिफरेंस लिखना शुरू करिए। 2 4 2 4 2 4, हमें पैटर्न पता चल गया, 2 4 2 4 2 4, तो इसके बाद 2 आएगा, 29 में 2 ऐड करेंगे, 31 हमारा आंसर आ गया। इंटायर क्वेश्चन अभी आप लोग बना लेंगे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4, सर 48 है। ओके। सर सर 3 का फिर डिफरेंस है। 9, यस 3 का डिफरेंस सर है। 6 ओके, 9 12 का डिफरेंस। 6 12 21 33 देन वॉट, यही पूछ रहा है ना। अब अगर हम देखें, दो बड़ा नंबर कोई टाइम्स है, नहीं, डिफरेंस लिखिए। 6 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, इसके बाद क्या आएगा, 3 3 का बढ़ते जा रहा है, 15 का डिफरेंस, तो 33 + 15 कितना आ गया, 48। 48। 48 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सर 20। सर 1 1 का डिफरेंस है। 1 2 1 का के बाद डिफरेंस है। 3 का, हाँ, 2 के बाद 3 का, फिर 5 के बाद 4 का, फिर 9 के बाद 5 का, ऐसा। 2 5 9 14 देन डैश 27। अब देख के तो ये लग रहा है कि 14 के बाद एक और नंबर आएगा, उसके बाद 27 आ रहा है, मतलब डबल ट्रिपल तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। डिफरेंस लिख दीजिए, 3 4 5, तो पता चल गया, +1 +1 +1, तो ये 6 आ जाएगा, 20, और यहाँ पे देखिए 7 का गैप आ गया ना। तो ऐसे चेक भी कर लेते हैं, ठीक है, कि एग्जाम में हमारा गलत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। सर डिफरेंस पाई का टेबल है। 5 का टेबल सर। 5 का टेबल आ रहा है, ओके। हाँ अभी हमने 5। बस, हर क्वेश्चन को आप उसी पैटर्न पे बनाइए, क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। 6 11 21, 6 11 21, इसके बाद पूछ रहा था क्या, 6 11 21, हाँ, -56 81, -56 और फिर 81। हमने देखा 56 और 81 कहीं कोई 2 टाइम्स 3 टाइम्स कोई मल्टीपल वगैरह नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग से हमने लिखा 5 10, और यहाँ पे हमने गैप लिखा 25, तो ये दिख रहा है कि 5 का टेबल चल रहा है। 5 10, तो यहाँ पे 15 होगा, और यहाँ पे 20 होगा, तो 21 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 36, और देखिए 36 में 20 ऐड किया तो 56 आया ना। तो हमारा 5 का टेबल चल रहा था, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 36। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। सर 2 का डिफरेंस। क्या बात, देखिए ना, फास्ट आप लोग बना रहे हैं। 70 आएगा ऑप्शन। ओके, सबको ही बताइए। 70 आएगा। 70 आएगा, 10 18 28 40, 10 18 28 40, 54, देन व्हाट। अब देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, कोई मल्टीपल तो हो नहीं रहा है, 8 10 12 14,
तो ये 16 ऐड होगा यहाँ पे, 54 प्लस 16 क्या हो जाएगा 70, और ये यहाँ पे 18 था ना, ये 88 तो आपको गिवन नहीं था, तो ये आपका 70 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए। अब 8 अगर आपको उल्टा करने में दिक्कत हो रहा है ना तो पलट दीजिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने से क्वेश्चन बना दीजिए 35, 48, 63 डैश 99, 120, क्योंकि डिफरेंस निकालने में हमें परेशानी होता है तो हम क्वेश्चन को ही पलट देंगे। पलट दीजिए क्वेश्चन को। चलिए पहले आप लोग बताइए फिर मैं बताता हूँ। सर 3 का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है कि 3 सर का डबल डिफरेंस है? ऑप्शन ए, ऑप्शन 3 का डिफरेंस है कि 3 का डबल डिफरेंस है? डबल डिफरेंस। तो डिफरेंस नहीं बताइएगा, डिफरेंस है डिफरेंस सर। तो फिर दूसरा हो जाता है, डबल डिफरेंस बताइए। ठीक है, अब देखिए 120, 99 डैश 63, 48 एंड 35 है ना, तो इसको हम पलट देते हैं। थर्टी फाइव, 48, 63 डैश 99 डैश 120, ऐसे ही बना सकते हैं। अब हम देख रहे हैं ये कुछ मल्टीपल तो हो नहीं रहा है, डिफरेंस लिखिए 13, डिफरेंस लिखिए 15, अब हमें यहाँ पे तो कुछ नहीं पता है, यहाँ पे डिफरेंस लिखिए कितना होगा 21, सॉरी सॉरी सॉरी, आपने क्या बोला है सर 3 का 70 डिफरेंस? रहेगा। अरे आपने गलत बताया था 3 का डिफरेंस। यहाँ पे देखिए ये सर 2 में आ रहा है। 2 का डबल डिफरेंस आ रहा यस है। सर, यस हाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है। यस 2 का आ रहा है। अभी देखिए ये 13 है, 15 है, और यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 2 का गैप है, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें 2 को बढ़ाना होगा अपने से 17। अब यहाँ पे देखिए अगर ये 17 है तो यहाँ पे इसके बीच का जो गैप 17 आया, तो इस दोनों के बीच का गैप कितना आना चाहिए 19 आना चाहिए, तो तब जाके बनेगा। तो 63 और 17 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 80 आएगा, और देखिए 80 में 19 का गैप आया तो 99 आया ना, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया 80। तो यहाँ पे 2 का डबल डिफरेंस था, नॉट 3। ठीक है, यस सर। मजा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में? यस सर। अब आपकी सीट का ही क्वेश्चन मैं बनवा रहा हूँ ना, और सारा क्वेश्चन अभी आपको क्लास में बनाएंगे, इंटायर क्वेश्चन। सर 9th वाले में 2 का डबल डिफरेंस है। ध्यान से, सर डिफरेंस 2 के मल्टीपल्स है। करेक्ट। 2 टू के का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल भी नहीं है, प्रीवियस नंबर का डबल हो रहा है, मतलब उसको यस सर, 2 4 8 आ रहा है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो 8 का डबल 16 करेंगे, 16 16 का है। डबल 32 करेंगे, 32 का 64, ये वाला पैटर्न है सीरीज का। ठीक है, चलिए 22, 24, 28, 36, देन व्हाट, यही था ना, 30 नहीं 84 दे रखा है यहाँ पे ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 2 का, यहाँ पे देखा 4 का, यहाँ पे देखा 8 का, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो अगर हम देखेंगे तो 2 का डबल 4 हो रहा है, 4 का डबल 8 हो रहा है, तो 8 का डबल 16 होगा, तो 36 में हम 16 ऐड करेंगे तो क्या होगा 52, और अब देखिए 52, तो यहाँ पे 16 का डबल 32 आना चाहिए, तो क्या 52 में 32 ऐड करने पे 84 आ रहा है, तो यस 52 प्लस 32 इज 84, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया 52। अब क्वेश्चन नंबर 10 बताइए मुझे, बड़ा नंबर दिख रहा है, डर लगेगा, लेकिन जो पैटर्न मैंने बताया ना अगर उसको आप फॉलो करेंगे ना तो 1 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। सर डिफरेंस 1008 का है। कैसे, आपने डिफरेंस क्यों निकाला?
सर क्योंकि उनमें गैप थोड़ा कम है इसलिए। बिल्कुल, जैसे हमने देखा 6848 मतलब ये 7000 के आसपास का नंबर है और वो 8000 के आसपास का नंबर है, तो 7000 का डबल तो 14000 होता है ना, तो डबल ट्रिपल वाला तो केस है नहीं, तो जब नहीं है मल्टीपल वाला केस तो हम डिफरेंस देखेंगे, और जब हमने डिफरेंस देखा तो अब स्टार्टिंग से डिफरेंस देखिए 48325840 48325840 6848 7856 यही गिवन था ना। देन आपसे पूछ रहा है क्या, तो अब हमने देखा तो ये कुछ डबल ट्रिपल हमें कुछ तो अच्छा दिख नहीं रहा है, इसके बाद भी कुछ गिवन है क्या 7856 के बाद, नहीं 7856 ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस देखना है, तो जैसे हमने डिफरेंस देखा तो ये आप कैलकुलेटर यूज करिए और आपने लिखा 1008, फिर कैलकुलेटर यूज करिए आपने लिखा 1008, फिर कैलकुलेटर यूज करिए आपने लिखा 1008, और जैसे ही अगर मैं क्यों बोल रहा कैलकुलेटर यूज करिए, अगर किसी स्टूडेंट को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है ना तो वो ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं। आप देखिए ना ये 58,000 है 48,000 है तो 1000 का गैप है, और ये 40 माइनस 32 8, तो जितने देर में हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना उससे फास्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1008, ठीक है। एक बार ना कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो डेफिनेटली उसका यूटिलाइजेशन करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 1008, तो 78,000 में मतलब कितना हो जाएगा 88,000, और 56 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, तो 8864 इज द करेक्ट आंसर। अब देख रहे हैं कितना बड़ा नंबर भी दिखा ना, लेकिन आप घबराए नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हम दो बड़े नंबर को देखते हैं और हम पता लगा लेते हैं हमें डिफरेंस लेना है मल्टीपल लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। प्रिंटिंग का डिफरेंस है सर। सर ये सेकंड सम की तरह ही है। है ना, यस। यस, आंसर इसका 550। 550, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये 90, ये 100, ये 110, ये 120, तो ये 130 हो जाएगा, तो 430 में 130 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 560, 560। अब मुझे आप आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12। कोई बच्चा, अगर आप लोगों को भी पता चलता है ना कोई वेटिंग में है ना तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए। सर इसमें 5 ऐड हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है, फिर -2 हो रहा यस सर। ओके, 59 आएगा सर। सो 34 में 5 ऐड हो जाएगा ठीक सर। है, 28 है, इसके बाद 33 है, फिर 31 है, फिर 36 है, इसके बाद क्या है 34 है, फिर क्या होगा, यही है ना। 39। ठीक है, तो 39 सर। हमने बड़ा दो नंबर देखा तो कहें कि ये तो कोई मल्टीपल वाला केस ही नहीं है, यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा तो +5 का, और यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा तो -2 का, फिर यहाँ पे +5 और यहाँ पे -2, मतलब हमें पता चल गया +5 -2 +5 -2, तो ये +5 हो जाएगा, 34 में 5 ऐड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 39, 39 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। सर ये वाला नहीं समझ रहा। नहीं समझ रहा, यस सर। मैं दोबारा से लिखता हूँ उसको। 15 है, फिर 45 है, फिर 40 है, 15 है,
फिर उल्टा मैं लिखता हूँ, डैश 45 फिर 40 फिर 45 फिर 40, इसके बाद 80 है फिर 120 है, यही है ना। और ऑप्शंस जो है यस वो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है, ऑप्शंस जो है 15 20 25 30, 15 20 25 और 30। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, जो मैंने बताया है वो अप्रोच आपने अप्लाई किया है यहाँ पे। यस सर। तो कैसे होगा फिर, क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो इसमें लग ही रहा है ना, अप्लाई हो ही रहा है ना, तो हम कैसे सर बनाए इसको। पीछे से आ रहे हैं तो पहले स्टार्टिंग के 2 में 40 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 5 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए उसके बाद 5 का क्या आएगा डिफरेंस समझ नहीं रहा होगा। है। ठीक है, पीछे से आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये तो आपका -5 हो गया। ठीक है, यस। हाँ। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये +40 हो गया, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये +40 हो गया। यस सर। और हमें फिर पता नहीं चला कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करने का आपको तरीका बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि 15 डैश 45 डैश 40 80 120, कभी कभी हम ऑल्टरनेट भी देख लेते हैं। ऐसा ऑल्टरनेट क्या हो रहा है, ये यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 30 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 35 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, नहीं, ऑल्टरनेट में भी ये नहीं आ रहा है। ये तो ऑल्टरनेट में अगर एक नंबर और आगे रहता तो हम ऑल्टरनेट में इसको करते, लेकिन ये ऑल्टरनेट में नहीं आएगा। ठीक है, तो लेट्स मूव इट फ्रॉम हियर, ऑल्टरनेट में भी ये नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करें, तो देखिए कुछ ना कुछ हमारा डिफरेंस का ही खेल चल रहा है। ये +40 हो रहा है, +40 हो रहा है, -5 आ रहा है, मतलब पीछे से कोई सीरीज हमारा चल रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पे लेट सपोज आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखिए, अगर हम इसको 30 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, +15 +15 -5 +40 +40, क्या ये कोई पैटर्न बना, नहीं। नो सर। अगर हम यहाँ पे 25 पुट नो करते हैं, 25 पुट करते हैं, तो ये क्या बन रहा है पैटर्न, +10 +20 -5 +40 +40, कोई पैटर्न बना, नहीं सर। नो सर। नो सर। कोई नो पैटर्न। सर। हाँ, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, अब हम अगर यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, लेट सपोज हम यहाँ पे 20 पुट करते हैं, 20 15 20 45 40 देन 80 देन 120, तो यहाँ पे कोई पैटर्न बना, 5 का बना, फिर 25 का बना, फिर -5 का बना, ये +5, और फिर यहाँ पे +40 बन रहा है, और यहाँ पे +40 बन रहा है, तो ये भी हमारा कोई पैटर्न तो नहीं बना। और अगर हम 15 पुट करते हैं तो यहाँ पे 0 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे 30 का डिफरेंस, और -5 का डिफरेंस, कुछ मिसिंग तो नहीं है यहाँ पे, कुछ मिसिंग तो नहीं है ना क्वेश्चन में। 15 45 40 80 120, कुछ मिसिंग तो मुझे दिख नहीं रहा है। और -5 का गैप आ रहा है, फिर अचानक से 40 का गैप आ रहा है, फिर 40 का गैप आ रहा है तो डिफरेंस ही। और डिफरेंस किस चीज़ का डिफरेंस है, ओके, लेट्स स्किप दिस क्वेश्चन फॉर नाउ, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 14 मैं पूछता हूँ इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए तब तक।
सर इसमें डिफरेंस 13 का टेबल है। 13 का टेबल है, क्या बात है, वेल डन। कैसे डिफरेंस पकड़ा? सर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। नहीं, डिफरेंस कैसे, आपको कैसे पता चलेगा डिफरेंस निकालना है? सर क्योंकि उन दोनों वैल्यू में एकदम कम डिफरेंस था तो वो सब्ट्रैक्शन ही होगा। मतलब इन दोनों वैल्यू में क्या था कि कोई मल्टीपल नहीं हो पा रहा है, मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स का कोई मल्टीपल नहीं है। तो हमने क्या करना है, सीधा सीधा इस चीज को यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो चलिए 2 15 41 80 132, 2 15 41 80 132, 2 15 41 80 132। यहाँ पे कुछ भी हमें मल्टीपल नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने डिफरेंस लिखा 13 26 39 52। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 65 ऐड हो जाएगा। तो 132 में हमने 65 ऐड करना है और हम क्या लिखेंगे, 197। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया, 197। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। सर इसमें डिफरेंस 11 का टेबल है। इसमें डिफरेंस 11 का टेबल है। यस Yes. सर। Yes, sir. ओके, वेल डन। तो हमने 6 17 39 देखा, 6 17 39, 6 17 39, देन डैश, देन 116। हमने देखा यहाँ पे 11, ये आपका 22। तो फिर ये 11 का टेबल दिख रहा है, 33 और 44 तो है, तो चेक करना होगा आपको दोनों में। आप 39 प्लस 33 करेंगे तो 40 प्लस 32 72 आ जाएगा, और 72 में 44 ऐड करेंगे तो 116 आ रहा है। यस, तो ये आपका 11 का टेबल फॉर्म हो रहा था और ये डिफरेंस पे बेस्ड था। वेल डन। आप क्वेश्चन नंबर 16 करिए। सर क्वेश्चन नंबर 13। हाँ 13 में बताता हूँ, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 16 करिए। ओके सर ये डबल है, लाइक 3 6 12। हाँ हाँ सर। सर, 3 का डबल। डबल है, यस। तो यहाँ पे डबल डिफरेंस नहीं बोलना है, यहाँ पे ये जो नंबर है ना प्रीवियस नंबर, ये इस प्रीवियस नंबर का डबल होते जा रहा है। तो 1 4 10 22, Yes, sir. यस 1 4 10 22, तो ये दिख रहा है 3 का डिफरेंस, ये आपको दिख रहा है 6 का, ये 12 का, तो ये आपका 24 हो जाएगा। तो 22 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 46. 46। सब बच्चे को समझ आ रहा है ना? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है ना जिसको समझ नहीं आ रहा या दिक्कत हो रही हो? कोई है तो बता दे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 बताइए क्या होगा। सर इसमें सर प्राइम इसमें नंबर्स स्क्वायर के है। स्क्वायर्स हैं। प्राइम नंबर्स के स्क्वायर्स। प्राइम नंबर के स्क्वायर है। Yes, sir. तो 2 प्राइम नंबर होता है, 2 प्राइम नंबर होता है, मुझे ये बताइए। Yes, sir. होता है. यस सर। 2 प्राइम नंबर होता है, यस सर। यस। कल मैंने बताया था 2 जो होता है मेरा सिंगल ऐसा इवन प्राइम नंबर होता है, उसके बाद कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके बाद अगर वो इवन नंबर हो जाएगा तो वो प्राइम कभी रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है। तो ये स्क्वायर चल रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो 7 के बाद यहाँ पे 9 नहीं लेंगे, 9 की जगह पे क्या लेंगे, 11 का स्क्वायर लेंगे। 11. ठीक है, वो अगर यहाँ पे 81 रहता और फिर बाद में यहाँ पे 169 है ना, तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इवन नंबर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 से शुरू हो गया है। अगर 3 से शुरू होता ना, तब यहाँ पे अगर 81 रहता तो हम 81 ऑप्शन में पिक कर लेते, लेकिन ये 2 से शुरू हुआ है, इट मीन्स ये प्राइम नंबर का स्क्वायर चल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर दैट इज 121। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए।
सर हाँ 17 क्वेश्चन में 9 - 4 तो 5 आ रहा है। 9 - 4 17 क्वेश्चन में। नहीं तो 5 से मतलब नहीं है ना, हम डिफरेंस कहाँ ले रहे हैं। सर मुझे ये वाला नहीं समझा। तो मैं बता रहा हूँ, चलिए ये जो सीरीज है ये क्या लिखा है, 4 9 25 49 देन डैश देन 169, ठीक है, और फिर ये आगे लिखा है 289 और फिर ये आगे लिखा है 361, ऐसा लिखा है। अब हमने इसको यस देखा तो जैसे मैंने बोला था ना 25 दिखे 49 दिखे तो सबसे पहले क्या क्लिक करना चाहिए, स्क्वायर। 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 तो हमने स्क्वायर लिखा ये 7 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, 5 तो ये आपका क्या है 3 3 स्क्वायर है, तो ये क्या 3 है 2 स्क्वायर है। अब ये 2 3 5 7 ये नंबर देख के कुछ पता चला कि ये नंबर क्या है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर है। प्राइम। प्राइम नंबर सॉरी। नहीं, प्राइम नंबर है, ऑड होगा तो 2 कैसे हो सकता है, यही तो मैं यस समझा रहा हूँ कि अगर 3 5 7 रहता ना तो इसके बाद जो नंबर आता है ये 9 आता, 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81 आता, लेकिन यहाँ पे हम 9 का स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, 81 गलत हो जाएगा। हम क्या लिख रहे हैं 11 का स्क्वायर, क्योंकि हमें ये बता दिया 2 से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स कि ये प्राइम नंबर चल रहा है। तो यहाँ पे इसमें डिफरेंस नहीं देखना है, ये डायरेक्ट सीरीज है, ये प्राइम नंबर का सीरीज है। और मैंने कल बोला था प्राइम नंबर की सीरीज में कोई लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि प्राइम नंबर अपने आप में कोई लॉजिक नहीं है। तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 121 169 289 361, यस ठीक सर है। समझा। ओके फाइन, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। सर डिफरेंस 3 का आ रहा है, लाइक 8 डिफरेंस 3 का आ रहा 24। है, यस सर। डिफरेंस 3 का आ रहा है, फिर से बताइए, डिफरेंस 3 सर का आ रहा है, डबल। मल्टीपल 3 का डबल। आ रहा है। यस डिफरेंस और सर। मल्टीपल में तो जमीन आसमान का अंतर होता है। मल्टीपल 3 का आ रहा है, 4 12 36 4 12 36 देन व्हाट, इसके बाद कुछ दे रखा है ना, कितना दे रखा है 324 324। और ऑप्शंस में जितने भी ऑप्शंस दे रखे थे ये सारे 100 के आसपास के ऑप्शंस दे रखे थे, तो हमें ये पता चल गया कि इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है। तो लिखते चलिए ना इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 108, और 108 इंटू 3 कितना हो जाएगा 324, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, बताइए। सर इसमें 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, और फिर 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब। सब कोई बताइए। 27 आंसर है। 27 25। सबका आ रहा है, सबका आ रहा है। यस सर। यस सर। ओके, देखिए यस सर 1148, तो यहाँ पे हम देखें ना 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, तो इसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब क्या आएगा 27, फिर 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64,
ठीक है। और दूसरा इसको एक ऐसे भी देख सकते हैं, अभी अभी जस्ट क्लिक किया है, ये इंटू 4 है, ये इंटू 2 है, यहाँ पे ये इंटू 3 है, और यहाँ इंटू 1 है। तो इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर, इंटू 2 प्लस 3 का स्क्वायर, इंटू 3 प्लस 4 का स्क्वायर, इंटू 4 प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25। ऐसे भी देख सकते हैं, बट ये वाला ज़्यादा अच्छा है, 1 स्क्वायर 1 क्यूब 2 स्क्वायर 2 क्यूब, लाइक दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। सर सर 6 से ये वाला लास्ट का 6 का मल्टीपल है, फिर 5 का 4 का वैसे है। लास्ट का 6 का मल्टीपल है। आप लोग इतना टाइम इस क्वेश्चन में लगाए क्यों? आपको सीधा ये देखना था कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर देखिए यहाँ पे कितना है 960 है, और यहाँ पे कितना है 5760 है। तो अगर इसको देखने में दिक्कत हो रही है तो इसको 1000 मानेंगे, इसको 6000 मानेंगे, तो ये 6 टाइम्स दिख रहा है। चलिए मैं लिखता हूँ, ये लिखा है 5760, फिर ये 960 लिखा है, और फिर ये कितना लिखा था 192 होगा ना, 192 16 और 8, 192 फिर ये डैश फिर 16 और ये 8। तो ऐसे देखने में दिक्कत होता है ना, तो पलट दीजिए इसको, 8 16 डैश 192 डैश 960 डैश 5760। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं सबसे बड़ा दो नंबर देखेंगे, तो ये अगर हमें 1000 के आसपास दिख रहा है, ये 6000 के आसपास दिख रहा है, ये 6 टाइम्स है। तो इसके पीछे का जो नंबर होगा ये या तो 5 टाइम्स होगा, या 6 टाइम्स ही रहेगा, या 7 टाइम्स होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये 200 के आसपास दिख रहा है, और ये 1000 के आसपास दिख रहा है, मतलब ये 5 टाइम्स है। तो हमें ये पता चल गया कि इसके पीछे का नंबर 4 टाइम्स होगा, इसके पीछे का नंबर 3 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स। तो 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48। बस नंबर देखिए यहाँ पे, और फटाफट उस क्वेश्चन का आंसर करिए। बोलिए, समझ आया? यस Yes, sir. यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 चलिए। सर ये वाला ऐसा है कि पहले 1 का डिफरेंस, फिर 4 का, फिर 1 का, फिर 14 का, फिर 1 का, फिर 44 का। ओके। फिर तो आंसर 67 आना चाहिए। हाँ तो पहले 1 का डिफरेंस, उसके बाद 4 का, 4 का, फिर 1 1 का। ठीक है। ये तो ऐसे भी आप देख सकते हैं ना, कि यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो
ये लंबा लंबा अगर और भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ना तो इस तरीके से बनाने में दिक्कत होगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो मतलब क्या हो रहा है कि इंटू 3+1 इंटू 3+1 इंटू 3+1 ये ऐसे चल रहा है। चलिए मैं बताता हूँ। 1 2 6 7 21 22 66 देन व्हाट, देन 201, ऐसा है ना। ये क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना तो ये इंटू 3 दिख रहा है, ये भी इंटू 3 दिख रहा है, यस। ये भी इंटू 3 दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 से 2 क्या हो रहा है, +1 इंटू 3, फिर +1 इंटू 3, फिर +1 इंटू 3, तो फिर +1 क्या हो जाएगा, 66 + 1 67, और 67 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 201 आ जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिए। आ रहा है कुछ समझ? नो सर। नहीं आ रहा है? तो नो सर। जैसे मैंने बोला है वो अप्लाई तो करिए एक बार। ऑप्शन देखिए, 96 माइनस 48 48 आएगा, 192 माइनस 96 48 है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिख रहा है, 48 47 44 54। ठीक है, मतलब ये सारा का सारा 50 के आसपास है, ये सारा जो वैल्यू है लगभग 50 के आसपास है, और ये 200 के आसपास है, मतलब 4 गुना है, 48 आंसर है। 4 गुना हाँ है, सर। 4 टाइम्स। हम्म, तो 4 टाइम्स है, तो इसके पहले का नंबर देखिए तो ये कितना है, यहाँ पे 24 और 96 4 टाइम्स दिख रहा है, और 48 और 24 क्या दिख रहा है, हाफ टाइम्स दिख रहा है। मतलब ये पैटर्न क्या चल रहा है, 48 24 96, 48 24 96, देन डैश, देन 192। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, इसका हाफ इंटू 4, तो फिर इसका हाफ कितना होगा, 96 का हाफ कितना होगा, 96 का आधा कितना होगा, 48। 48, और 48 इंटू 4 क्या होगा, 192। 192। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 13 जो बच गया था ना, एक बार फिर से उसको, 13 था ना, थर्टीन ना, फिर इसको फिर से लिखते हैं, 120 80 40 45 15, 120 80 40 45 डैश 15। अगर हम देखें इस 3 में, देखें
तो इस 3 में अगर हम देखते हैं और इस 3 में भी हम अगर देख सकते हैं, इसमें कुछ तो मिसिंग है। अच्छा, एक ये काम करते हैं कि यहाँ पे एक जो पैटर्न बन रहा है ना, हो सकता है इस 3 को मिला के पैटर्न बन रहा हो और इस 3 को मिला के पैटर्न बन रहा हो, ठीक है। तो अगर इस 3 को मिला के पैटर्न बन रहा है तो इस दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाई 2 80, तो इस दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाई 2 45 प्लस 15 क्या हो जाएगा 60, और 60 डिवाइडेड बाई 2 30। तो ये एक 30 आंसर आ सकता है। मैं देख लेता हूँ एक बार कि आंसर इसमें 30 है कि नहीं। अगर ये पैटर्न लग रहा है तो 13 का आंसर डी। सर पीछे भी आंसर 30 है। 30 है, तो बस हाँ यही एक सर। पैटर्न लगेगा और इसमें कोई पैटर्न नहीं लग सकता है। कहते हैं ना, कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो होता है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है, जो मतलब नंबर सीरीज, मतलब कुछ कुछ पैटर्न ऐसा होता है जैसे ऑल्टरनेट नंबर। आज हम लोग ऑल्टरनेट नंबर सीरीज पढ़ना रह गया था, तो यही ऑल्टरनेट नंबर में कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग पैटर्न चल रहा होता है। ये अलग चल रहा होता है 3 नंबर का, और ये 3 नंबर का अलग चल रहा होता है, कभी कभी 2 नंबर का अलग चल रहा होता है। इस क्वेश्चन ने तो मुझे भी सोचने में मजबूर कर दिया, बट हाँ ठीक है, लास्ट आंसर आ गया। तो ये क्या था कि पहले 3 नंबर का पैटर्न अलग चल रहा है और बाद के 3 नंबर का पैटर्न अलग चल रहा है। तो इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, तो इस दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाई 2 दैट इज द मिडिल नंबर, इस दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाई 2 दैट इज द मिडिल नंबर। तो इसका आंसर फिर 30 होगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। यस सर। यस सर। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारा रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग अल्फाबेट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। और अल्फाबेट सीरीज जैसे ही खत्म होगा, अल्फाबेट सीरीज में ही आपका कोडिंग डिकोडिंग कवर हो जाएगा। और इसके बाद अल्फाबेट सीरीज जैसे ही खत्म होगा, ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट में ज़्यादा कुछ है नहीं, और फिर हम लोग इस थोड़ा सा रॉन्ग नंबर सीरीज भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज के भी कुछ क्वेश्चन, जैसे ऑड मैन आउट होता है ना, तो ये इसको बोलते हैं बेसिकली रॉन्ग नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे मिसिंग नंबर नहीं फाइंड आउट करना होता है, इसमें से बीच का कोई एक नंबर रॉन्ग है। तो जब आपका नंबर सीरीज का अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है ना, तब आप इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पे 8:30। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।